नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास हमारे लिए एक और गवाही वीडियो है जिसे हमें सुनना है। मैं उत्साहित हूँ। यह दर्शक जो वी आर द सेंट्स चैनल की सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे डिस्कॉर्ड पर संपर्क किया और पिछले कुछ महीनों में हमारे बीच दोस्ती और संबंध विकसित हुआ है। और मैं उसकी कहानी बताना चाहता था और चाहता था कि वो खुद उसे प्रस्तुत करे। और मुझे लगता है कि यह कहानी बहुत से लोगों के साथ जुड़ने वाली है, जो ऐसे लोग जो समान हैं और जिनका जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा है, या जिन्होंने, आप जानते हैं, इसी तरह के अनुभव किए हैं। और इन बातों को जानने का एकमात्र तरीका है कि हम इन्हें सुने, अगर लोग इन्हें प्रस्तुत करें, और ये जानने के लिए कि आप इस खास सफ़र में अकेले नहीं हैं, और कैसे प्रभु इतना विश्वास योग्य और सच्चा है कि वह हमें छुड़ा सकता है, भले ही हम किसी भी परिस्थिति या जीवन में क्यों ना हो। हमें पता था कि यह वह जीवन नहीं था जो भगवान हमारे लिए चाहते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने हमें थाम लिया और वापस ले आए। उनका नाम लेस्ली है। उन्होंने हमसे डिस्कॉर्ड चैनल पर संपर्क किया था। तो कृपया, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, अगर आप हमसे या डिस्कॉर्ड चैनल पर मौजूद अन्य लोगों से बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें। साइन अप करें और लोगों से मिलना शुरू करें। ये बहुत अच्छी संगति है, ये बहुत अच्छी सेवा है। और हाँ, यह परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने और दूसरों की कहानियाँ सुनने, उनके अनुभवों को जानने का एक शानदार तरीका है। और हाँ, और इससे आशीर्वादित भी हूँ। ये मेरे लिए बहुत आशीर्वादमय रहा है, और ये समुदाय के लिए भी एक अद्भुत आशीर्वाद है। तो लेस्ली ने हमसे संपर्क किया और अब मैं उन्हें यहाँ लाने जा रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई सवाल है, तो कृपया इसे अंत तक देखें। इसका अंत बहुत शानदार है। और अगर आप लेस्ली से बात करना चाहते हैं, तो वह डिस्कॉर्ड पर हैं, और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि हमारे पास उनका हैंडल हो। ये वीडियो के विवरण में होगा। यह कि एक बहुत ही निजी मैसेजिंग सिस्टम है, तो आप जानते हैं, वह इसे देख लेंगी। या अगर आप इसके बारे में सामान्य सेक्शन में ही बात करना चाहते हैं, तो वह वहाँ भी देख लेंगी, और मैं इसमें उनकी मदद करूँगा। लेकिन अब और देर के बिना मैं लेस्ली को यहाँ लाने जा रहा हूँ। नमस्ते लेस्ली। नमस्ते माइकल। नमस्ते। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अच्छा, सुप्रभात। ये करने के लिए धन्यवाद। हाँ, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत शानदार है। अच्छा, मैं पता है सुबह हो गई है। आपके और मेरे दोनों तरफ अभी सुबह ही है। मेरे पास कॉफ़ी है। अभी भी काफ़ी अंधेरा है। आप वहीं देख सकते हैं, वो रात है। तो सूरज अभी तक नहीं निकला है। लेकिन मुझे पता है कि हमारे शेड्यूल के साथ ये मुश्किल है। तो हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कि इसके लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि ये मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ आना और खुद को सामने लाना वाक़ई बहुत कठिन होता है। तो साहस दिखाने के लिए धन्यवाद। और मुझे पता है कि आज प्रभु हमारे साथ रहेंगे। मुझे पता है कि पवित्र आत्मा यहाँ काम करेगा। मैं बस पवित्र आत्मा को इसमें काम करने दूँगा, और अगर प्रभु के पास भी कुछ कहने के लिए है, तो मैं उसे भी कहूँगा। लेकिन साथ ही अगर आपको भी कुछ कहने की प्रेरणा मिले, तो ज़रूर कहें। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप कहाँ से हैं? और क्या आपका पालन-पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ था? मेरा जन्म यहोवा के साक्षी धर्म में हुआ था। तो मेरे पिता सविबर्ग शहर वर्मोंट में एक डेयरी फार्म पर पले-बढ़े थे। मेरी माँ एक गृहिणी थीं और वे यहाँ वर्मोंट में पली-बढ़ीं। तो ये बस एक छोटा-सा समुदाय था, बहुत ही छोटा शहर। और असल में मेरा इतिहास ये है कि मेरे दादा-दादी फ्रेंच कनाडाई थे, जो कनाडा से यहाँ आकर बसे थे। और मेरे परिवार में कुछ उत्तरी अमेरिकी भारतीय भी थे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि शायद मेरे दादा-दादी कनाडा में रहते थे, कुछ-कुछ वहीं जहाँ आप हैं। तो मैं नहीं जानता क्योंकि वे यहाँ आ गए थे, लेकिन हाँ, यह एक छोटा-सा समुदाय था। बस मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे, मेरी माँ गृहिणी थीं, तो उन्होंने हम 6 बच्चों की परवरिश की। मैं बीच का बच्चा था और उसी यहोवा के साक्षी धर्म में पला-बढ़ा। मेरे माता-पिता ने कैथोलिक धर्म से यहोवा के साक्षी धर्म में तब परिवर्तन किया जब मेरा भाई शायद 8 साल का था, वह सबसे बड़ा बच्चा था। और फिर बस 5 लड़कियाँ थीं। 5 लड़कियाँ। तो तुम्हारा भाई सबसे बड़ा है। हाँ, ये मज़ेदार है। मैं अभी-अभी इसके बारे में पढ़ रहा था। वो ये बस एक मज़ेदार कहानी है, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि कैसे यीशु के जन्म के समय
उन्हें मंदिर में समर्पित किया जाना ज़रूरी था, क्योंकि हर पहला कोई भी बेटा जो गर्भ से जन्म लेता है, वह भगवान द्वारा आशीर्वादित होता है। मुझे नहीं पता कि आपने ये सुना है या आपको याद है या नहीं? उस खास चीज़ के बारे में, जो वहाँ थी। मुझे हाँ, ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। माइकल, ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि सच में मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि सालों में हमारा उससे संपर्क टूट गया है। ओह! हाँ, हाँ, चिंता मत करो, प्रभु उसे वापस ले आएँगे। हाँ, तुम जानते हो फिर से ये लूका में साफ लिखा है। मुझे लगता है ये दूसरा अध्याय है। हाँ, तो ख़ैर हाँ, ये तुम्हारे पढ़ने के लिए कुछ है। ये तुम्हें कुछ हिम्मत दे सकता है। तो यहोवा के साक्षी ठीक है? तो मुझे यहोवा के साक्षियों के साथ थोड़ा अनुभव है। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सच में पसंद हैं, जो वे करते हैं, और फिर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं, जो वे करते हैं। लेकिन संक्षेप में अगर आप मुझे अपना अनुभव बता सकें, तो उसमें पले-बढ़ने का अनुभव कैसा था? खैर, मैं कह सकता हूँ कि मैं आपकी कही बात से सहमत हूँ। इसका सबसे शानदार पहलू, जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे सकारात्मक था, वह यह था कि यहोवा के साक्षी धर्म में बाइबल का अध्ययन करने में बहुत अधिक समय बिताया जाता था। तो जैसे मेरे पास बहुत कुछ था, बाइबल का ज्ञान जिसे मैंने बचपन में सच में दिल से अपनाया। जो मुझे पसंद नहीं है, वह यह है कि हमें सिखाया गया था कि हम खुद को यहोवा के साक्षी कहें और यहोवा या याहवे के दिव्य नाम पर बहुत जोर दिया जाता था। लेकिन अब अपने जीवन के इस पड़ाव पर मुझे एहसास हुआ है कि वह यीशु हैं। वह परमेश्वर का नाम धारण करते हैं और वही पहले-पहले विश्वास योग्य और सच्चे साक्षी हैं, जैसा कि मुझे लगता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है। वह मरे हुओं में से पहिलौठा है, पहला विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी, लेकिन उसे जैसे किनारे कर दिया गया था और हमें त्रिएकता ट्रिनिटी के बारे में नहीं सिखाया गया था। तो अगर हम नहीं करते, आप जानते हैं मेरे लिए अब मैं जानता हूँ, अगर मैं त्रिएकता ट्रिनिटी नहीं सीखता, अगर मैं त्रिएकता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को नहीं समझता, तो मैं यीशु के हृदय को ही खो देता हूँ। हाँ? बिल्कुल, और यही कारण है आप जानते हैं, जब धर्म को एक दायरे में बाँध दिया जाता है और वहाँ बहुत नियंत्रण होता है। तो फिर जो फल शायद शुरुआत में था, वह अब वहाँ नहीं रहता। ये दिलचस्प है क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मुझे लगता है कि यह सारदिस की कलीसिया है। ये ऐसा था, आप जानते हैं, आपके पास धार्मिक होने का दिखावा है। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, या विश्वास योग्य होने का दिखावा या कुछ ऐसा। लेकिन वास्तव में आप बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये मुझे उन संप्रदायों की याद दिलाता है जो वास्तव में बहुत कठोर और पंथ जैसे होते हैं, क्योंकि वे इसे बाहर दिखाते हैं। जैसे मॉर्मन लोग, वे इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे वे वास्तव में बहुत सद्गुणी और धार्मिक हैं, और प्यार करते हैं, लेकिन असल में ये सब बस हाँ दिखावा है। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था। हाँ। हाँ, ये वैसा ही है जैसा आपने बताया था। ये वैसा ही है जैसा आपने पहले बताया था। ये मनुष्यों के चर्च हैं या सांसारिक सोच है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वे अपनी स्थिति और शक्ति को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं और सहमत होकर सब कुछ खो देते हैं, और यह नहीं सोचते कि भगवान सच में क्या चाहते हैं। और यही वह जगह है जहाँ चर्च ढह जाते हैं। खैर, तो आप इसमें पले बढ़े, ठीक है। तो आप बड़े हुए, जाहिर है। आपने शादी की, आपके अपने बच्चे हैं। हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं 2 अलग-अलग शादियों से। पहली शादी 7-17 साल चली और दूसरी शादी 12 साल और मैं यीशु की कृपा, भगवान की कृपा से ये कर पाई हूँ। मैं अपने दोनों पूर्व पतियों के साथ बहुत अच्छी दोस्त हूँ। ये सब पिछले साल से शुरू होकर एक साथ आया है तो वाह! हाँ, तो क्या आप अपने पहले पति से चर्च के माध्यम से मिली थीं, जैसे यहोवा के साक्षी के ज़रिए, या वह कैसे हुआ? नहीं असल में। मैंने अपने पिता से अनबन के बाद यहोवा के साक्षी धर्म छोड़ दिया था और मुझे खुद को पाखंडी जैसा महसूस होने लगा था। जैसे एक यहोवा के साक्षी के रूप में मुझे खुद को पाखंडी जैसा महसूस होने लगा था और उनके शब्द मेरे लिए ये थे कि मुझे इससे निपटना चाहिए और मैंने इससे निपटने का तरीका ये अपनाया कि मैंने चर्च जाना और बाकी सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं अपने पहले पति से तब मिली जब मैं खुद को खोया और उलझन में महसूस कर रही थी और मैं उनसे अपनी एक नौकरी के दौरान मिली क्योंकि हाँ, मैंने ट्रेड स्कूल जॉइन किया था। मैंने वेल्डर बनना सीखा, तो मैं एक तरह से बगावत कर रही थी। मैं बहुत सी चीज़ों के खिलाफ बगावत कर रही थी और मैं सोचती थी एक महिला भी वेल्डिंग कर सकती है। तो यह एक झूठी बात थी। एक गैर पारंपरिक पेशा था, लेकिन मुझे वेल्डिंग करने की क्रिया और
आप जानते हैं चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया वाक़ई पसंद आई। ये वाक़ई मज़ेदार था। तो मेरे लिए मुझे ये पसंद था और जब मेरा वेल्डिंग हेलमेट पहना होता था, मैं बस वेल्डिंग कर सकती थी। तो हाँ, ऐसा ही था। अपने जीवन के उस हिस्से को साझा करना मज़ेदार है, वह मेरे जीवन का एक मज़ेदार हिस्सा था, वही हिस्सा। लेकिन शादी असुखद थी क्योंकि मैंने यीशु से बहुत दूर हो गई थी। क्योंकि हुँ, जब मैं अपने पति से मिली थी तो उसने मॉर्मन के बारे में सीखा था। नहीं माफ़ कीजिए, ये गलत है, मॉर्मन धर्म नहीं, वह इस्लाम में रुचि रखते थे। तो आप जानते हैं कि इस्लाम में सिखाया जाता है कि यीशु सिर्फ़ एक पैगंबर थे और जब मैं अपने पहले पति से मिली थी तो मुझे याद है मैंने सोचा था कि यीशु सिर्फ़ एक पैगंबर नहीं है, वह ईश्वर का पुत्र है। मैं इससे सहमत नहीं थी लेकिन मैंने उस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया और फिर भी उससे शादी कर ली और इस प्रकार हमारे बीच आध्यात्मिक रूप से एक स्पष्ट विभाजन था, काफ़ी समय से। हाँ, वहाँ होंगे, हाँ। यहाँ आप गैर कानूनी रूप से फँस सकते हैं। तो क्या उसने ऐसा किया कि क्या ऐसा इस्लाम धर्म ने किया या मुस्लिम धर्म ने? वह कैसे हुआ? उसका आपके जीवन में आगे बढ़ने पर क्या असर पड़ा? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? जैसे क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई मोड़ आया हो? निश्चित रूप से एक मोड़ तब आया जब मेरी बेटी का जन्म हुआ। जो काम मैं अपने लिए नहीं करना चाहती थी, अपनी देखभाल करना और अपनी ज़िंदगी को महत्व देना, वही मैं उसके लिए करना चाहती थी। तो जब वह लगभग 18 महीने की थी, तब मैं उससे अलग हो गई थी और फिर मैं उसके पास वापस गई और हमारा एक बेटा हुआ और फिर जब मेरा बेटा 4 साल का था, तो मैं हमेशा के लिए उससे अलग हो गई और ध्यान रहे, वह एक अभ्यास करने वाला मुसलमान नहीं था। इस प्रकार उनका परिचय मुस्लिम धर्म से हुआ। धन्यवाद। उन्होंने कुछ समय के लिए इसे स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन हमारी शादी के समय वे वास्तव में इसका अभ्यास नहीं कर रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि वह वास्तव में उस तरह का विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे पता था वे ऐसा करते थे। वे यीशु को सिर्फ़ पैगंबर मानते हैं, उनसे मिलकर ये मुझे खटकता था, लेकिन मैंने इसे जाने दिया। तो जब हम अलग हुए, जब हमारा तलाक हुआ, तब उन्होंने वास्तव में नीत्शे और बौद्ध धर्म का अभ्यास करना शुरू कर दिया और तभी मैं वास्तव में बौद्ध धर्म में रुचि लेने लगी, क्योंकि मैं इसमें अपने पहले पति के माध्यम से आई थी। वह बौद्ध धर्म का अभ्यास करना शुरू कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था जिससे वे सालों पहले तब मिले थे जब वे न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे और वे जाप कर रहे थे। नम म्योहो रेंगे एक जाप है जिसे टीना टर्नर ने अपनी फ़िल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में लोकप्रिय बनाया था। अगर आपने कभी देखा हो। हाँ, मैंने वह बहुत बहुत साल पहले देखी थी, बहुत साल पहले। मुझे वो ख़ास सीन याद नहीं है लेकिन दिलचस्प है। ठीक है, ठीक है। तो ये मज़ेदार है। ऐसा लगता है जैसे आपके पति कुछ इस तरह थे, सच की तलाश में थे और वे उसी प्यार की भी तलाश कर रहे थे जिसके बारे में आप और मैंने पहले बात की थी। आप भी उसकी तलाश में थीं। तो अब आगे क्या? क्या आप अपने अगले पति से मिलीं? हाँ, असल में मैं 2010 में अपने पहले पति से तलाकशुदा हो गई थी और उस समय बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रही थी और उसमें पूरी तरह डूबी हुई थी। मैं उस बौद्ध दर्शन में एक नेता बन गई थी। वे इसे दर्शन कहते हैं, धर्म नहीं। तो फिर मैं अपने दूसरे पति से उसी के ज़रिए मिली, क्योंकि हम दोनों ही बच्चों के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित थे। मुझे सच में लगा जैसे मैंने खुद को पूरी तरह थका दिया है माइकल। मैंने अपना पूरा दिल और आत्मा इस बौद्ध दर्शन में झोंक दी थी। ये मेरे लिए एक अद्भुत दर्शन था। ये मुझे सच में बहुत आकर्षित करता था। मुझे विश्वास था कि हर किसी को खुश होने का मौका मिलना चाहिए और यही वे लोग बढ़ावा देते हैं और वे आत्म साक्षात्कार को ईश्वर साक्षात्कार के बराबर मानते हैं। जानते हो, आप उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ आप पर्याप्त जाप करते हैं, पर्याप्त प्रार्थना करते हैं और बुद्ध के सर्वोच्च उपदेश लोटस सूत्र पर पर्याप्त ध्यान करते हैं और फिर आप जैसे उस बिंदु पर पहुँच जाते हैं। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उस बिंदु तक पहुँची, जब तक मैंने सच में अपना जीवन यीशु को नहीं सौंप दिया, अपना जीवन भगवान को नहीं दे दिया और पूरे दिल से यीशु को स्वीकार नहीं किया और पूरी तरह से उनके सामने समर्पण नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं अपने दूसरे पति के साथ 12 साल तक विवाहित रही और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ठीक है। तो सालों के दौरान अपने दूसरे पति के साथ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको फिर से यीशु की ओर बुलावा आ रहा है? क्या आपके पहले और दूसरे पति के बीच कभी ऐसे कुछ खास पल आए? क्या ऐसा कोई पल था जब आपको पता चला कि भगवान आपको बुला रहे हैं या आपने प्रभु से कुछ सुना? मैं उस पूरे समय उनसे सुन रही थी, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि मुझे क्या करना है।
इसीलिए मैं खुद को मूर्ख कहती हूँ। मैंने कहा मेरे पास 50 साल हैं। मैं मूर्ख थी क्योंकि मैं उनकी आवाज़ सुनती रही, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। जैसे उदाहरण के लिए, जब मैंने पहली बार ध्यान लगाना शुरू किया, तो मुझे एक स्तर की शांति महसूस हुई थी और मुझे याद है कि मैंने अपने आप से सोचा, मैंने कहा, मैं हमेशा ये शांति क्यों महसूस नहीं कर सकती? और यीशु मेरे दिल से बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं पहचान पाई कि वो यीशु हैं। वह कह रहे थे, देखो, जो बिना शर्त दिया गया है, उसे कभी छीना नहीं जा सकता। तो मेरे लिए वह था, ओह वाह! सालों तक मैं इसे समझने के लिए जूझती रही। आज भी सोचती हूँ उनकी वो बात कितनी गहरी थी। बिना शर्त मिली चीज़ कभी छीनी नहीं जा सकती। मुझे याद है जब मैंने यीशु को दिल से अपनाया था, मैंने फिर से उसकी आवाज़ सुनी और वह कुछ बहुत मिलती-जुलती थी। ये एक सोचने की प्रक्रिया जैसी थी जिसमें मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके दिल को तब तक महसूस नहीं कर सकती, जब तक मैं उसका दिल बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वह हमसे ये नहीं चाहता कि हम इसे पूरी तरह से अपनाएँ, जैसा कि मैं एक अभ्यासरत बौद्ध के रूप में करने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझसे बस यही चाहा कि मैं हर दिन अपना पूरा दिल, आत्मा, जीवन और सब कुछ उसके हवाले करने के लिए तैयार रहूँ, और फिर यह एक आनंद है। ऐसा करना सचमुच आनंददायक है। वाक़ई में ऐसा ही है। वाक़ई ये दिलचस्प है आप ऐसा कह रही हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये मज़ेदार है, मुझे लगता है कि अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस बारे में बात कर रही हैं, वो ऐसा है जैसे यीशु को जानने से पहले मुझे लगता था कि मेरा दिल पत्थर जैसा है। वह एक चट्टान की तरह था। मुश्किल से ही कोई चीज़ उसमें प्रवेश कर सकती थी। और फिर यीशु ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारा दिल पत्थर से मांस का दिल बनाना है, क्योंकि तब वह खाली होगा, तब मैं उसे भर सकता हूँ। और वह ये कुछ वैसा ही लगता है जैसा आप कह रही हैं। जैसे आप नहीं कर सकते थे, आपको बाकी चीज़ों से छुटकारा पाना था, ताकि आपका दिल खुल सके, ताकि प्रभु फिर उसे भर सके, क्योंकि अब आप उसे अनुमति देने के लिए तैयार हैं। उससे पहले आप तैयार नहीं होते, जैसे हमारे दिल इसके लिए तैयार नहीं होते। हाँ, हाँ। और हम बार-बार कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और हम अपने शरीर से, जानते हो, परिपूर्ण बनने की, अच्छे काम करने की और ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। हम अपने तरीके से उसकी कृपा में नहीं जा सकते। क्या आप जानते हैं, बिल्कुल सही। मुझे ये सीखना पड़ा। हाँ, लेकिन मैंने ये डिस्कॉर्ड पर साझा किया है और अब मैं आपके साथ भी साझा कर सकती हूँ कि तो जब मैं अपने दूसरे पति से अलग हुई थी, तो ऐसा था कि मुझे बस सब कुछ साफ़ करना पड़ा। मुझे एक फ़िल्म का एक सीन बहुत पसंद है। उसमें एक सीन है जिसमें वे शतरंज की बिसात को पूरी तरह साफ़ कर देते हैं और सारी गोटियाँ उस ज़मीन पर बिखर जाती हैं। ये भी कुछ वैसा ही पल था। मैं अपने दूसरे पति से अलग हो गई थी और भगवान को सब कुछ साफ़ करना पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें उन चीज़ों को दूर करना पड़ा जिनसे मैं जूझ रही थी, और बस मुझे अपना दिल दिखाना पड़ा ताकि आखिरकार मैं समझ सकूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी और मैं थक चुकी थी। तो जब मैंने अपना दिल पूरी तरह से उसे सौंप दिया और 50 साल की उम्र में खुद को उसके हवाले कर दिया, ये 2024 में था, अप्रैल 2024 में मुझे लगता है, और मैं अभी-अभी 50 साल की हुई थी। और मैंने बस कहा, मेरी बाकी की ज़िंदगी ले लो भगवान, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने, आप जानते हैं, 50 साल तक बहुत कोशिश की है और मैं मूर्ख रही हूँ और बहुत सारे गलत फैसले किए हैं। मुझे पछतावा है। और तो ये उन पलों में से एक था। और उन्होंने बस कहा, जो कुछ भी खुले दिल से दिया जाता है, उन्होंने ये मुझसे पहले भी कई साल पहले कहा था कि जो कुछ भी खुले दिल से दिया जाता है, उसे कभी छीना नहीं जा सकता। उस पल में मुझे सच में ये बात समझ आ गई। मैंने कहा, मुझे पूरी तरह से तुम्हारे सामने समर्पण करना है। और मैंने बस कहा, मेरी बाकी की ज़िंदगी ले लो। और जब मैंने ये कहा, तो उन्होंने जो जवाब दिया वह ये था कि मैंने बस एक मज़बूत आवाज़ को अधिकार के साथ बोलते हुए सुना। और उन्होंने कहा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं गया है और तुम एक जीवित भगवान की पूजा करते हो। और फिर उन्होंने आगे कहा, मैं अब और नहीं ठहरूँगा। मेरे बच्चे झूठों की मेज़ से टुकड़ों के लिए भीख माँगते हैं। अब वे मेरी मेज़ पर भोजन करेंगे। और मैंने ये इतनी ज़ोरदार सुनी, माइकल, कि मैं लगभग ज़मीन पर गिर पड़ा और बस यही सोच रहा था, ठीक है भगवान, मैंने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, जो बिना अधिकार के बोले। तो मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में थोड़ा जिज्ञासु हूँ। अगर वह थी तो वह अधिकारपूर्ण आवाज़ ज़्यादा भगवान की तरह थी और फिर यीशु की आवाज़ नरम थी, मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। आप बिल्कुल सही हैं। मैंने उस आवाज़ का अनुभव किया है, तो मैंने दोनों का अनुभव किया है। हाँ, हमेशा आत्मा में ही, कभी भी शरीर में नहीं। मैंने हमेशा सुना है, माफ़ कीजिए। मैंने आत्मा में पिता की आवाज़ सुनी है और वह तेज़ है, जैसे गरज, वह बिल्कुल गरज जैसी लगती है। ये ऐसा था और ये गूंजती थी जैसे मैं अपने सीने में उसका दबाव महसूस कर सकता था।
मैं मुझे याद है जब उन्होंने बोला तो वह ऐसा था बूम बूम बूम, और ऐसा नहीं था कि वो गुस्से में थे, बस ऐसा ही था। उसमें इतनी अधिक अधिकारिता थी कि बांस जैसे सभी ध्वनि की रेंज के सारे स्तर पूरी तरह से सामंजस्य में थे। लेकिन यहाँ तक कि जैसे आप जानते हैं कैसे, कभी कभी आप संगीत में कुछ सुन सकते हैं लेकिन आपको बांस अच्छी तरह से सुनाई नहीं देती या ट्रेबल ठीक से नहीं सुनाई देती। ये ऐसा था कि मैं सब कुछ सुन सकता था और बांस भी बाकी सब जितनी ही तेज थी, और वो ऐसा था बूम, ये सीधा मेरी आत्मा के आर पार चला गया। इस हद तक कि जब मैं जागा, मैं था, तो मैं सो रहा था लेकिन इसने मुझे मेरी नींद से जगा दिया। जैसे मैं बैठ गया और मैं था, जैसे अचानक साँस रुक गई हो। तो वह पिता की आवाज़ है, और प्रभु की आवाज़ निश्चित रूप से अलग है। आप सही हैं, तो वह वह सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, हाँ, तो आप सही हैं, ये वाक़ई बहुत दिलचस्प है। तो क्या है? वहाँ तब से लेकर अब तक। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि मैं तो बोलता ही चला जाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं बस जिज्ञासु हूँ, क्या कोई ख़ास चीज़ थी जैसे कोई उत्प्रेरक जिससे लगा कि ठीक है अब मैं पूरी तरह से भगवान में समर्पित हूँ? जैसे वह चिंगारी क्या थी? या वह क्या था? वो एक एहसास था माइकल, वो एक ऐसा एहसास था जो लगातार और गहरा होता जा रहा था। और मैं सच में गया था, ये सुनने में लोगों को अजीब लग सकता है। मेरे पास एक जगह थी जहाँ मैं सालों पहले गया था, जब मैंने पहली बार प्रार्थना करना शुरू किया था। आप जानते हैं, नीत्शे और बौद्ध धर्म के उस विश्वास में। और वह एक चट्टान थी, एक ड्राइव थी, एक छोटी सी ड्राइव जो मोंटपेलियर वर्मोंट के ग्रामीण इलाके में थी। और मैं बस उस चट्टान के पास रुक गया था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो पसंद है, वो चट्टान। और मैंने सोचा, तुम्हें पता है लेस्ली, तुम सालों पहले उस जगह प्रार्थना करने गए थे जब तुम बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहे थे। तुमने खुद को थका दिया, चाहिए अब तुम बौद्ध धर्म नहीं करना चाहते, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता नहीं कहाँ जाना है। मैं बस खुद से बात कर रहा था, जैसे लेस्ली चलो बस एक बार फिर उस चट्टान तक ड्राइव पर चलते हैं। और मैं कभी नहीं कर सका। मुझे याद है कि बाइबल में लिखा है कि अगर ये लोग चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। तो मैं उस चट्टान के पास बैठ गया और बस प्रार्थना कर रहा था। और मेरे साथ ये सूर्य ग्रहण के समय के आसपास था और मैंने अपने दिल में साफ साफ ग्रहण शब्द सुना। ये बहुत अजीब था। और ये उसी समय के आसपास था। मुझे नहीं पता कि उस ग्रहण का इससे कोई लेना देना था या नहीं, लेकिन लोग उस ग्रहण को देखने के लिए वर्मोंट के इस इलाके में आ रहे थे। और मुझे याद है कि मैं अपनी बेटियों के साथ अपने पिछवाड़े के बरामदे में बैठा था। हाँ, और वह दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव था। लेकिन यह उसी समय के आसपास था और बस अचानक सब कुछ हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा खुल गया जो पहले अंधकार में छुपा हुआ था या जिसे मैंने कभी महसूस या देखा नहीं था। और ऐसा लगा जैसे मुझे अभी अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, और मैं बस यही समर्पण था जो मुझे करना था। क्योंकि जब उलझन होती है, कभी कभी आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपको पता चल जाता है कि अब आप अकेले नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। हाँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ था? कृपया हमें विस्तार से बताइए। आपके जीवन में प्रभु ने आपके लिए क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? वो ऐसा था जैसे उसने मुझे बोया, उसने कोशिश की, मैं लोगों से कहता हूँ, उसने मुझे स्थानांतरित किया, उसने मुझे बोया। उसने मुझे उस मिट्टी से बाहर निकाला जिसमें मैं था, और उसने मुझे स्थानांतरित कर दिया। उसने मुझे चर्च में बो दिया जहां मैं जा रहा था। उसने मुझे उसमें बो दिया जैसे क्या। तभी मैं आपके वीडियो से मिला और मैं पूरी तरह से आपकी हर बात में डूब गया और आपके सारे वीडियो लगातार देखता रहा। और बस आपका डिस्कॉर्ड चैनल तो जी। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे बोया, मुझे पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया। और जब मैंने इस चर्च में जाना शुरू किया तो मैं वहां गया और मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को यहोवा के साक्षी चर्च में बहुत दर्दनाक चीजों से गुजरते हुए देखा था। बहुत सारा बहिष्कार हुआ और ऐसी चीजें हुई, तो मैं वहां गया और मैं घबराया हुआ था। और मुझे याद है कि मैंने यीशु को मुझसे बात करते हुए सुना। और मैं खुश हूं कि आपने यह साझा किया। हाँ, पिता की आवाज और यीशु की आवाज में एक स्पष्ट अंतर है, क्योंकि यीशु की आवाज अधिक कोमल थी और उन्होंने कहा यह चर्च नहीं। और यीशु ने मेरे दिल से कहा, मेरी दया यहाँ है इस चर्च में। और ये एक मिशन चर्च है। उनके पास 50 कुछ अजीब मिशन है जिन्हें वे दान देते हैं, और वे त्रिएकता ट्रिनिटी सिखाते हैं। तो वे, आप जानते हैं, किसी भी तरह से परिपूर्ण नहीं है। हम जिन चर्चों से मिलते हैं वे कोई भी परिपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर नेतृत्व सच में यीशु के दिल से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वह अच्छा है, वह अच्छा है। तो उसने मुझे यहाँ स्थापित किया। और हाँ, और दूसरी बात जो मैंने यीशु की आवाज में सुनी वह थी, मुझे मेरे भाइयों को लाओ। और वह बहुत प्रबल था।
तो भगवान नहीं थे बल्कि वह यीशु थे। और मैंने उन्हें अपनी कल्पना में देखा, यीशु ने मुझे दिखाया। जमीन पर आदमी जमीन के पार जा रहे थे, जैसे वे वियतनाम में करते थे जब वे जमीन के ऊपर से गुजरते थे। और फॉक्स होल्स जैसे, आप जानते हैं, एक दूसरे के साथ बांह से बांह मिलाकर। और मैं, ने एक दर्शन देखा। हाँ, वे रेंग रहे थे। हाँ। हाँ, तो मैंने देखा कि आदमी इस तरह जमीन के पार जा रहे थे, जमीनी सैनिक। ये दूसरी बात है जो मैं लोगों के साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ कि इसका क्या मतलब था। लेकिन आप जानते हैं, ये वे बातें हैं जो यीशु ने मेरे दिल से कही हैं। और सच में वह स्थानांतरण तुरंत हुआ था। ऐसा लगा जैसे मुझे मजबूर किया गया हो। मैं चर्च तक पैदल गया, क्योंकि उस दिन मेरे पास कार नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी अपने पूर्व पति के साथ साझा कर रही थी, तो उस दिन मेरे पास कार नहीं थी। मैं चर्च तक पैदल गया, वह सड़क के ठीक ऊपर था। और मैंने यीशु को स्वीकार किया और लगभग 1 हफ्ते बाद बपतिस्मा लिया। और वैसे मेरी सबसे छोटी बेटी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा रही है। वह मेरे साथ हर मीटिंग में गई है, लगभग हर एक में। और यह मेरे लिए बहुत सांत्वना देने वाला रहा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अन्य बच्चे भी यीशु को स्वीकार करें, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार कर लिया है और वह हमेशा मेरे साथ रही है। तो वह सच में यीशु के दिल से बहुत जुड़ी हुई है। और जब मैंने अपने सभी बच्चों को प्रार्थना में यीशु को समर्पित किया और, आप जानते हैं, उन्हें उनके हवाले किया, तो मुझे हम्म। आशीर्वाद मिला। ऐसा लगा जैसे यीशु ने उसे पकड़ लिया हो और मैंने अपनी कल्पना में उन्हें देखा। वह उसे अपने दिल से लगाए हुए थे। तो जब भी उसे कभी कभी चिंता होती है तो मैं उससे कहती हूँ, मैं कहती हूँ, बेटा, यीशु ने तुम्हें अपने दिल पर रखा है। हाँ, बिल्कुल सही। ओह! यह तो अद्भुत है। और तो आपके 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो और वह धन्यवाद। हाँ। अपने बच्चों की चिंता मत करो। प्रभु हमेशा उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। और साथ ही आप जानते हैं प्रभु कहते हैं कि अब से घर में 3 होंगे, 3 2 के खिलाफ और 2 3 के खिलाफ होंगे। तो आपके परिवार में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी तरह से विरोध करेंगे, लेकिन अंत में प्रभु उनका ख़्याल रखेंगे। यही दिखाता है कि वह हमसे कितना प्रेम करते हैं। और ये भी एक बात है जो मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आपको यह चिंता होती है कि आपके बच्चे या आपका परिवार भगवान के साथ होंगे या नहीं, अगर आप सब कुछ भगवान यीशु को सौंप देते हैं, तो वह बाकी सबका ध्यान रखते हैं। वह बस आपसे यही चाहता है कि आप उनके सामने उसका उदाहरण बने, चाहे कुछ भी हो जाए और वे कुछ भी कहें या करें, और फिर वह बाकी सबका ख्याल रखेगा। तो हाँ, मुझे इसमें बहुत सांत्वना मिली। क्योंकि मैंने, मैंने भी अपने अपने परिवार के साथ इस बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं जब आपने मुझे ये कहानी सुनाई, तो ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। क्या और कुछ है, जो कुछ भी आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं, या विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को साझा करना चाहते हैं जो शायद यहोवा के साक्षी या बौद्ध धर्म में है, या कुछ भी हो, तो आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो शायद इसे सुन रहा है, जो इसमें था और संघर्ष कर रहा है? मैं अपनी खुद की अनुभव से बस इतना ही कह सकता हूँ कि यीशु का हृदय और परमेश्वर की कृपा ही हमें वह शक्ति देती है। बहुत सुंदर, अद्भुत हृदय वाले, ईमानदार लोग हैं जो यहोवा के साक्षी हैं। बहुत सुंदर, ईमानदार और प्रेमपूर्ण लोग हैं जो बौद्ध धर्म के विभिन्न दर्शन का पालन कर रहे हैं। और वे यीशु के हृदय की तलाश कर रहे हैं। वे उस आत्मत्यागी प्रेम की तलाश कर रहे हैं। और हम थक जाएंगे, हम अपनी सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैं अपनी मानवीय शक्ति से जितना कर सकता था, उसकी सीमा तक पहुंच गया था। लेकिन यीशु के साथ मैं कर सकता हूँ। यीशु के साथ मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तुमने कहा माइकल, हमें पत्थर जैसे दिल रखने की जरूरत नहीं है। यीशु के साथ हम अपना कोमल दिल रख सकते हैं और वही बन सकते हैं जो हम हमेशा से बनने के लिए पैदा हुए हैं। हम उस आत्मत्यागी प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोगों से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। हम अपने दिल को लोगों के लिए कठोर नहीं बनाना चाहते। मैंने कभी पूरी तरह से उस सोच को नहीं अपनाया, लेकिन मैं वैसा बनने लगा था। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि हाँ, शायद मुझे अपने जीवन से लोगों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वे मुझे कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने में मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैं कम से कम इसके लिए प्रार्थना करना चाहता था। और अब जब मेरे पास यीशु हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं अब भी उनके प्रति प्रेम भाव महसूस कर सकता हूँ। मैं उन्हें प्रेम में समेट सकता हूँ। तो मैं वही सब बांटता रह सकता हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया। और यह, जैसा आपने कहा, बच्चों के साथ भी है।
अगर मैं वह प्रेम सबको दूं और हर उस व्यक्ति को जो मुझसे छोटा है अपने बच्चे की तरह देखूं, जैसा बाइबल कहती है, बुजुर्गों को पिता की तरह, बुजुर्ग पुरुषों को पिता की तरह, छोटी महिलाओं को बहनों की तरह, आप जानते हैं ये सब, और यह सब हमारे परिवारों तक लौट आता है। हाँ, ये हमारे परिवारों के लिए आशीर्वाद है। हाँ। सच में, ये सच में आशीर्वाद देता है। हाँ, ये सच में करता है। तो ठीक है, क्या आप डिस्कॉर्ड पर हैं? ओह! मैं आपसे पूछना चाहता था। तो जब आपने वे वीडियो देखे, वी आर द सेंट्स वाले वीडियो, जैसा आपने कहा था, ये लगभग 2 साल पहले था, करीब 1.5 साल पहले, जी हाँ, बिल्कुल सही। और वो बस यूँ ही आपके आपके यूट्यूब फ़ीड पर आ गया था। हाँ, वह अचानक आ गया था। हाँ, वे आ गए थे। वे अचानक आ गए और ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बहुत मजबूती से उनकी ओर खींच गया हो। और कुछ और वीडियो थे जिनमें मेरी रुचि थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें सुनना बंद कर दिया क्योंकि मुझे उनमें यीशु का दिल उतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन आपके वीडियो में मैंने कभी भी उनका दिल महसूस करना बंद नहीं किया। तो और हर बार जब भी मैं देखती कि आपने कोई नया वीडियो अपलोड किया है, तो मैं बहुत उत्साहित हो जाती थी। हाँ, हाँ, यही तो प्रभु करते हैं। वह इन वीडियो को ले लेते हैं और बस, आप जानते हैं, उन्हें बाहर भेज देते हैं। और जब कोई किसी मुश्किल से गुजर रहा होता है, तो वह जो भी वीडियो उनसे संबंधित होता है, उसे उनकी स्क्रीन पर, उनके फीड पर यूं ही यादृच्छिक रूप से डाल देते हैं। और मैं ये बात हमेशा सुनता हूँ, और यही यीशु की शक्ति है। ये ऐसा है कि जब वह कुछ करना चाहते हैं, तो उनका वचन उनके पास खाली नहीं लौटता, खाली। तो वे सारी बातें जो हम करते हैं और जो चैनल पर कही जाती हैं, वे बातें जो प्रभु ने मुझसे कहीं, जब वे बाहर जाती हैं, तो वे बस यूं ही शून्यता में नहीं जा रही होती। वह रणनीतिक रूप से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह लोगों तक पहुंचे। और मैं लोगों को यह याद दिलाना पसंद करता हूं कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, तो कुछ लोग इन्हें सिंक्रिनिसिटी कहते हैं। असल में ये क्या है? ये भगवान की सिंक्रिनिसिटी है। हाँ, इसमें कोई संयोग नहीं है। ये सब भगवान की योजना का हिस्सा है और लोगों को वापस लाने का तरीका है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने इन्हें देखा। मुझे बहुत खुशी है कि आपको इन्हें देखना अच्छा लगा और प्रभु ने किसी तरह से आपका दिल बदल दिया। तो आप डिस्कॉर्ड पर हैं, और क्या आपको बुरा नहीं लगेगा अगर लोग आपसे संपर्क करें? मेरा मतलब है, ये डिस्कॉर्ड पर है। मुझे पता है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। मैं यहाँ विवरण में डालने जा रहा हूँ आपका डिस्कॉर्ड हैंडल, और इस तरह अगर वे हेलो कहना चाहें या कुछ भी कहना चाहें, तो वे सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आखिरकार सूरज निकल रहा है, और जहाँ मैं हूँ, जी, बिल्कुल। हाँ, ये अब शुरू होने जा रहा है। सूरज निकलने वाला है। जहाँ आप हैं वहाँ भी। हाँ, वह भी शुरू हो जाएगा। बाहर बस हल्की-सी रोशनी है, लेकिन मैं अपनी कार के साथ एक पार्किंग गैराज में हूँ। ठीक है? हाँ, तो ठीक है। तो एक बार फिर धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। साहस। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन आप जानते हैं, इससे किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि मैं था, इसलिए धन्यवाद। क्या आप विदा लेने से पहले कुछ और कहना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहता हूँ, भगवान आपका भला करे। तुम, माइकल, चैनल, डिस्कॉर्ड और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने वाले सभी अद्भुत लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिले, और यह आगे जाएगा। यह मेरा बचपन का पसंदीदा शास्त्र था, यशायाह 55:11, कि कैसे परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा। 55:11 मेरा पूरा बचपन का पसंदीदा शास्त्र था। तो यह दिलचस्प है कि आपने इसका जिक्र किया। क्या मैंने ऐसा कहा था? ओह! यही तो पवित्र आत्मा का तरीका है। हाँ, हाँ, तो लोग कहते हैं, कैसे? कैसे? आप जानते हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं कई बार ऐसी बातें कह देता हूँ, जिनका मतलब उस समय मुझे खुद भी समझ नहीं आता, लेकिन किसी और को समझ आ जाता है, और इसी से मुझे पता चलता है। हाँ। ये उन तरीकों में से एक है जिससे मुझे पता चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं बने रहें, जाइए मत, रुकिए। मैं आपको स्क्रीन से हटा रहा हूँ, मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और फिर हम और बात करेंगे, लेकिन हाँ, एक बार फिर धन्यवाद। हम जल्द ही बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। आप ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ अंत तक पहुँच गए हैं, और आप जानते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आता है और आपको अपने दिल में एक खिंचाव महसूस हो रहा है यीशु के लिए, आप जानते हैं, ये वीडियो जो मैं प्रभु से बात करने और उन्हें ये वीडियो जारी करने की इच्छा से बनाता हूँ, ये बहुत वास्तविक हैं, वे बहुत भावपूर्ण हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं है।
मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है। जो लोग आकर अपनी गवाही साझा करते हैं, वे असली लोग हैं, जिनकी असली ज़िंदगियाँ हैं और असली संघर्ष हैं, और उनकी गवाही उनके जीवन में यीशु के कार्य की महिमा करती है। और यही कारण है कि वे इसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसीलिए मैं उन्हें साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि जितना अधिक हम साझा करेंगे, जितना अधिक हम इसके बारे में बात करेंगे, उतना ही कम लोग अपने हालात में खुद को अकेला महसूस करेंगे और समझ पाएँगे। शायद ये जो भावनाएँ मैं महसूस कर रहा हूँ, वे परमेश्वर से हैं, यीशु से हैं, और शायद उसकी प्रेम सचमुच मेरे लिए भी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यह सचमुच है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़े से विश्वास के साथ आगे बढ़ने और यीशु को खोजने के लिए तैयार है, वह आपके पास दौड़ता हुआ आएगा। वो दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दें। आप पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। तो ख़ैर, मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं भाग्यशाली रहा और आप भी होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। शालोम।